एक्चुअली आई एम चमत्कारी माता। नमस्कार, मैं सिद्धार्थ शुक्ला। एक ऐसी दुनिया जहां इंसान खुद को भगवान कहने लगता है, जहां चमत्कारों की कहानियां आस्था से ज़्यादा स्क्रिप्टेड लगने लगती है और जहां सिंदूर, साड़ी और त्रिशूल मिलकर एक देवी का किरदार तैयार करते हैं, वहां हमें रुककर सोचने की ज़रूरत होती है। असल में जिस शख्सियत की ये कहानी है, उनका नाम है राधे माँ। वो महिला जिसे करोड़ों लोग देवी मानते हैं, चमत्कारी मानते हैं और उनके सामने सिर झुकाते हैं। लेकिन क्या राधे माँ के पास वाकई में कोई दिव्य शक्ति है, या फिर हमारी अंधभक्ति के दम पर एक पूरा साम्राज्य खड़ा किया जा चुका है? राधे माँ यानी कि लाल जोड़े में चमकती एक महिला जिसके हाथ में त्रिशूल होता है, माथे पर गाढ़ा सिंदूर और शब्दों में आई लव यू भक्तगण। वो कहती है कि मैं चमत्कार करती हूँ इसलिए लोग मुझ पर विश्वास करते हैं। लेकिन क्या वाकई चमत्कार उनका आधार है या फिर लोगों का डर और लालच? हाँ, मैं सच बोलती हूँ, मैं नहीं परवाह करती। ये सच है, चमत्कार को नमस्कार है, अदरवाइज बंदा 1 रुपया भी किसी को नहीं चढ़ाता। राधे माँ का असली नाम है सुखविंदर कौर। वह पंजाब के गुरदासपुर जिले की रहने वाली है और सिर्फ 10वीं तक पढ़ाई की है। उनकी 17 साल की उम्र में शादी हो गई थी। पति मिठाई की दुकान पर काम करते थे। फिर एक दिन पति विदेश चले गए और सुखविंदर कौर के जीवन की दिशा बदल गई। उन्होंने परमहंस डेरा से जुड़ाव बढ़ाया, एक साधु से दीक्षा ली और नाम मिला राधे माँ। धीरे धीरे उन्होंने जागरण और माता की चौकियों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया और एक वक्त ऐसा आया जब वह मुंबई पहुंची तो आस्था का ये खेल एक अलग ही लेवल तक पहुंच गया। महंगी चौकियां, कैमरे, साउंड सिस्टम और आशीर्वाद के साथ इनवॉइस। जी हाँ, बताया जाता है कि राधे माँ की यह चौकी करवाने के लिए 5 से 35 लाख रुपए तक की लागत आती है, यानी कि भक्ति भी अब पैकेज में बिकने लगी है। अब आप सोचिए, कोई भी इंसान जिसे शिक्षा ज़्यादा नहीं मिली हो, जिसके पास जीवन में संघर्ष रहे हों, अगर वो अचानक करोड़ों की देवी बन जाती है तो क्या ये चमत्कार है या फिर एक बहुत शातिर दिमाग का काम है? राधे माँ को लेकर विवाद भी कम नहीं है। एक बिजनेसमैन ने आरोप लगाया था कि उन्होंने उसका बंगला हड़प लिया है। अभिनेत्री डॉली बिंद्रा ने उन पर शोषण का आरोप लगाया था। एक महिला ने दहेज उत्पीड़न में उनका नाम लिया था और कुछ तो कहते हैं कि उनके बेटे तक पर अश्लील हरकतों के आरोप लगे हैं। लेकिन फिर भी राधे माँ के भक्तों की लाइनें कम नहीं होती, उल्टा और लंबी होती जाती है। क्यों? क्योंकि हम चमत्कार की कहानियों में जीना पसंद करते हैं, क्योंकि हमें ऐसे चेहरे चाहिए जो हमारी परेशानियों में हमें दिलासा दे, चाहे वो असली हो या चाहे वो नकली। अगर वो चमत्कारी दिखे, अगर वो कैमरे में चमके, अगर उनके पास बड़ा स्टाफ हो, बड़ा स्टेज हो, तो हमें लगता है कि हाँ, यही हमारे मुक्ति का मार्ग है। पर क्या हमने कभी सोचा है कि ये मुक्ति असल में हमें बांध रही है? क्या हमने अपने विवेक को इतना गिरा रखा है कि जो कोई कह दे कि वो भगवान है, हम तुरंत झुक जाएं? क्या हमने इतने जल्दी सोचने और सवाल पूछने की ताकत खो दी है? हमारी शिक्षा, हमारी समझ और हमारा तर्क, ये सब एक झटके में चमत्कारों के सामने झुक जाता है। और यही कारण है कि राधे माँ जैसी कहानियाँ पनपती हैं, क्योंकि वहाँ आस्था है लेकिन उसके पीछे एक बड़ा बिजनेस मॉडल है। आज जब कोई कहता है कि मैं देवी हूँ, तो क्या हमें वाकई झुक जाना चाहिए या फिर हमें पूछना चाहिए कि किस आधार पर, किस शक्ति से और किस प्रमाण से? राधे माँ की कहानी कोई साधारण कहानी नहीं है। ये एक आईना है जो हमारे समाज को दिखाता है कि हम किस हद तक आस्था के नाम पर अपने तर्क को मार चुके हैं। एक महिला जो खुद को देवी कहती है, लेकिन उसके चारों तरफ विवाद, कोर्ट केस और पैसा ही पैसा। मेरा ना एक इधर पॉइंट है, इधर वहाँ ना टिंगलिंग 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 होती है। जब कोई भक्त आते हैं ना सारे, तो जो कोई श्रद्धा लेके आता है, सचमुच जिसको भावना हो जाती है कि राधे माँ मेरे लिए मेरे कष्टों को हरेगी, तो मुझे अपने आप ही टिंग 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 होने लग जाता है। क्या ये आस्था है या आस्था का इस्तेमाल? राधे माँ पर ना हम कोई अंतिम फैसला सुनाते हैं, ना ही किसी की भावना को ठेस पहुंचाना चाहते हैं।
उद्देश्य सिर्फ इतना है कि क्या राधे माँ के पास वाकई में शक्तियाँ हैं। लेकिन इतना पूछना ज़रूरी है कि क्या हम वाकई इतना डरते हैं कि हर लाल जोड़े वाली औरत को देवी मान लेते हैं? क्या हम इतने बेसब्र हो चुके हैं कि हमें तर्क से ज़्यादा चमत्कार अच्छे लगने लगे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या राधे माँ जैसी कहानियाँ हमारे विश्वास को मजबूत करती है या फिर उसे एक व्यापार में बदल देती है? ये तय करना अब आपके विवेक पर है, क्योंकि राधे माँ देवी है या नहीं ये बड़ा सवाल नहीं है। असल में सवाल ये है कि क्या हम सोचने के काबिल हैं या नहीं हैं। तब तक के लिए नमस्कार। मैं इस खबर को यही विराम देता हूँ। मैं सिद्धार्थ शुक्ला, व्यंभर।